जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में मैं आप लोगों को कई सारे वीडियो के माध्यम से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA को लेके भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इन एयरक्राफ्टों में क्या क्या खासियत होगा इसके बारे में बता चुका हूं। पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को AMCA एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या प्लान भारत द्वारा बनाया जा रहा है और किस तरीके से इसमें प्राइवेट कंपनियों को शामिल किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। जबकि साथ में इंडिया का इंडिजीनियस जेट इंजन को लेके हाल ही में भारत द्वारा क्या प्लान बनाया जा रहा है और कब तक इसे इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्टों में इंस्टॉल करने का सोच विचार किया जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इंडिया का पहला 5.5 जनरेशन के AMCA फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर काम किया जा रहा है। जबकि इन एयरक्राफ्टों के ऊपर एक तरफ जहां पे काम चल रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ ये भी खबर है कि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन और एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के डेवलपमेंट में प्राइवेट कंपनियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए और एयरक्राफ्टों की आवश्यकताओं को तेज गति से पूरा करने के लिए इस तरीके के रणनीतियों के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। और अब कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि संभावित 2 प्राइवेट कंपनियों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप निर्माण करने के लिए एक मेजर भूमिका दिया जा सकता है। और दोस्तों, इन दोनों प्राइवेट कंपनियों के तरफ से ही AMCA के प्रोटोटाइप बिल्डिंग के फेज 1 में मदद किया जाएगा और फेज 1 के तहत टोटल 2 नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशनों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, ये जो नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है इन्हें ही फ्यूचर में 5.5 जनरेशन के AMCA एयरक्राफ्टों के रूप में तब्दील किया जाएगा। AMCA एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा फिलहाल स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूट के तहत इन प्राइवेट कंपनियों को जोड़ा जा रहा है और फंडिंग के रूप में गवर्नमेंट द्वारा 75% फंडिंग को प्रोवाइड किया जाएगा, जो बेसिकली ग्रांट इन एड के रूप में ही होगा। प्रोटोटाइप बिल्डिंग में जो बाकी 25% के फंडिंग है ये प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ही संपूर्ण करना है, जबकि प्रोटोटाइप बिल्डिंग के सेकंड फेज में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आगे आया जाएगा। दोस्तों, DRDO द्वारा नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मतलब NGDT-1 मतलब पहला प्रोटोटाइप संभावित 2024 में संपूर्ण कर लिया जाए, जबकि इसका फर्स्ट फ्लाइट का प्लान 2025 के लिए किया जा रहा है। इसके बाद जो NGDT-2 मतलब सेकंड प्रोटोटाइप है वो संभावित उसके बाद वाले ईयर मतलब 2026 में पहला उड़ान भरे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ऑलरेडी 2018 से ही ऐसे प्राइवेट कंपनियों का तलाश किया जा रहा है जो AMCA प्रोजेक्ट में आगे आके DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर आगे बढ़ सके। जबकि संस्था के द्वारा यह भी बताया गया है कि जिन कंपनियों द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा वो ऐसा कंपनी होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी के द्वारा भी ब्लैक लिस्टेड ना किया गया हो। इवन कुछ खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि कुछ भारत के प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इंटरेस्ट जताया जा रहा है, जिनमें कुछ ऐसे कंपनी भी है जो बोइंग कंपनी के जैसे बड़े एरोनॉटिकल कंपनियों के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप में काम कर चुका है। दोस्तों, खाली AMCA के कॉन्सेप्ट को लेके DRDO अपना तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ DRDO तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट और AMCA एयरक्राफ्टों के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बनाया हुआ F414 GE इंजनों को चुना गया है। और अब कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि संभावित ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल करते हुए प्रोटोटाइपों का निर्माण किया जाएगा, जबकि तीनों एयरक्राफ्टों के इंजनों को ही भविष्य में इंडिजीनियस इंजनों के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। जो इंडिजीनियस इंजन भारत फॉरेन कंपनियों के साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्माण करेगा और इन इंजनों का क्षमता संभावित 110 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने का होगा। इवन दोस्तों, कुछ खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि LCAAF मार्क 2 मतलब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जब प्रोडक्शन शुरू होगा तब भी इन एयरक्राफ्टों में अमेरिकी निर्मित इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा और ये इंजन F414 INS-6 सीरीज के इंजन होगा। जबकि आने वाले 6 से 7 साल के अंदर एयरक्राफ्टों में इन इंजनों को इंडिजीनियस इंजनों के द्वारा तब्दील कर दिया जाएगा और ये संभावित एयरक्राफ्ट के पहले मिड लाइफ रिफिट प्रोग्राम के तहत ही किया जाएगा। AMCA एयरक्राफ्टों को लेके भी कहा जा रहा है कि संभावित इसके मार्क 1 वर्जन के पहले कुछ एयरक्राफ्टों में इन्हीं F414 INS-6 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, पर यह भी लिमिटेड संख्या में। मतलब मार्क 1 के कुछ संख्या के एयरक्राफ्टों में जहाँ पे विदेशी इंजनों से निर्मित किया जाएगा तो बाकी के एयरक्राफ्टों में इंडिजीनियस इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों में टोटली इंडिजीनियस इंजनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इवन बताया तो यह भी जा रहा है कि इंडिजीनियस इंजनों के साथ AMCA मार्क 2 2034 में अपना पहला उड़ान भर सकता है और भारत के फाइटर एयरक्राफ्टों में से सबसे पहले AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों को ही इंडिजीनियस इंजन मिलेगा, जबकि इसके बाद ही तेजस मार्क 2 को इंडिजीनियस इंजन दिया जाएगा। प्रोटोटाइप के अलावा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन वर्जन में भी F414 इंजनों के इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, लेकिन इसे भी AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों के तरह ही आखिर के कुछ प्रोडक्शन वर्जनों में इंडिजीनियस इंजनों के साथ तैयार किया जा सकता है। पर अगर इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये इससे पूरा ही अलग जनरल इलेक्ट्रिक का F404 GE-IN-20 इंजनों का इस्तेमाल करता है, जो कि थोड़ा कम थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग इंजन है और संभावित इन एयरक्राफ्टों में कोई भी इंडिजीनियस इंजन या हाई थ्रस्ट वाला इंजनों का इस्तेमाल ना किया जाए। दोस्तों तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में वजन के इशू और एयरक्राफ्टों के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की वजह से संभावित इन एयरक्राफ्टों को सिर्फ F404 इंजनों के साथ ही फ्लाई किया जाए और बाकी एयरक्राफ्टों के जैसे शायद ये कोई इंडिजीनियस इंजनों के साथ फिट ना हो। पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर F404 के जैसा सिमिलर कोई लो थ्रस्ट वाला इंजन भारत द्वारा डेवलप किया जाता है तो आने वाले समय में मिड लाइफ रिफिट के दरमियान हमें इन एयरक्राफ्टों में ऐसा इंडिजीनियस इंजन देखने का भी मौका मिले। दोस्तों फिलहाल इंडिया फॉरेन कंपनियों के साथ ऐसे इंजनों को निर्माण करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जहां पे ज्वाइंट वेंचर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके बातचीत भी हो रहा है और मिनिमम नंबर ऑफ इंजनों के ऑर्डर के साथ इंडिया संभावित जल्द ही इन इंजनों को लेके आगे बढ़े। फिलहाल ऐसे इंजनों को निर्माण करने के लिए भारत का सबसे प्रमुख पार्टनर के रूप में ब्रिटेन के रॉयल्स रॉयस कंपनी को ही देखा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी को भी एक प्रमुख दावेदार के रूप में इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी सैफ्रॉन अपने M88 इंजनों के तर्ज पे इंडिया के तेजस एयरक्राफ्टों के लिए इंजनों का पेशकश कर चुका है। फिलहाल दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लिए जिन एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है उनमें संभावित हमें तेजस मार्क 1 के बाद मार्क 2 एयरक्राफ्टों को ही सबसे पहले देखने को मौका मिले। मार्क 2 एयरक्राफ्ट असल में तेजस मार्क 1 के बेस पे ही बनाया हुआ एक सिंगल इंजन पर मीडियम वेट के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और इसे इंडियन एयरफोर्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के स्टेटस को लेकर कहा जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का प्रोटोटाइप बिल्डिंग का काम हो रहा है और संभावित एयरक्राफ्टों के पहला प्रोटोटाइप 2023 में अपना पहला उड़ान भरे। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जितना स्पेसिफिकेशन अब तक पब्लिकली अवेलेबल किया गया है उसके मुताबिक ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसे ऑपरेट करने के लिए एक पायलट या दो पायलट का आवश्यकता होगा। मतलब यहाँ पे एयरक्राफ्टों में ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन के साथ साथ सिंगल सीटेड फाइटर वर्जन भी होगा। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर कहा जा रहा है कि इसका लंबाई 14.6 मीटर मतलब 47 फीट 11 इंच के आसपास होगा, जबकि इसका विंग स्पैन 8.5 मीटर मतलब करीबन 27 फीट 11 इंच के आसपास होगा। एयरक्राफ्टों के हाइट 4.86 मीटर मतलब 15 फीट 11 इंच के आसपास है, जबकि एयरक्राफ्टों के विंग एरिया 44 मीटर स्क्वायर मतलब करीब करीब 470 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट को लेकर कहा जा रहा है कि इसका एम्प्टी वेट 7,850 किलोग्राम के आसपास हो सकता है, जबकि इसका ग्रॉस वेट 11,300 किलोग्राम के आसपास होगा। एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17,500 किलोग्राम के आसपास होगा और इसका फ्यूल कैपेसिटी 3,400 किलोग्राम के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट के इंजन के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जिसका ड्राई थ्रस्ट 58.5 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीब 198 किलो न्यूटन के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस के बारे में जो जानकारी पब्लिकली अवेलेबल किया गया है उसके मुताबिक इसका मैक्सिमम स्पीड मार्क 2 के आसपास होगा, जबकि इसका रेंज 2500 किलोमीटर के आसपास होगा। कॉम्बैट रेंज करीब करीब 1500 किलोमीटर और फेरी रेंज मतलब रिफ्यूलिंग के सहारे ये एयरक्राफ्ट करीबन 3500 किलोमीटर तक जा सकता है। एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग मतलब हाई ऑल्टीट्यूड तक जाने का क्षमता करीबन 17,300 मीटर तक होगा और जी लिमिट झेलने का क्षमता +9G से लेके -3.5G तक होगा। एयरक्राफ्टों में हथियारों के रूप में कई सारे इंडिजीनियस हथियार इस्तेमाल करने का बात कहा जा चुका है, जबकि इसका सबसे प्रमुख हथियार एक 23 मिलीमीटर के GSH-23 कैनन होगा, जबकि इसके अलावा अन्य हथियारों को लगाने के लिए इसमें 11 हार्ड पॉइंट होगा, जिसके सहारे ये 6.5 टन के पेलोड को कैरी कर सकेगा। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट में एयर टू एयर मिसाइल के रूप में माइका, एसरैम, मीटियोर जैसे मिसाइलों के साथ साथ इंडिजीनियस डेवलप्ड अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2, मार्क 3 और अस्त्र IR जैसे मिसाइल होगा, जबकि एयर टू सरफेस रोल में इसमें ब्रह्मोस NG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और भारत द्वारा निर्मित निर्भय क्रूज मिसाइल के साथ साथ स्टॉर्म शैडो और क्रिस्टल मेस जैसे मिसाइलों को लगाया जाएगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में इसमें इंडिजीनियस रुद्रम मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 जैसे मिसाइलों को लगाने का प्लान बनाया जा रहा है, जबकि इसमें जिस तरीके के बॉम्बों का इस्तेमाल किया जाएगा उनमें स्पाइस सीरीज के बॉम्ब के अलावा हाई स्पीड लो ड्रैग सीरीज के 100, 250, 450 और 500 बॉम्ब DRDO के द्वारा निर्मित किया हुआ ग्लाइडेड बॉम्ब और DRDO स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब, सुदर्शन जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब और कुछ क्लस्टर एमुनेशनों के साथ साथ DRDO द्वारा निर्मित स्वार्म लॉइटनिंग एमुनेशन तक शामिल होगा। दोस्तों एवियोनिक्स के रूप में अब तक इनमें लगाए जाने वाले जिन एवियोनिक्स के बारे में जानकारी दिया गया है उनमें उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार और डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बनाए जाने वाले यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसे इक्विपमेंटों का नाम शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।